तो सबको गुड इवनिंग। अभी शाम का जो है 4 बज चुका है मित्रों। आज जो है जितिया का जो है पारण भी होगा। आज सभी लेडीज वगैरह जो इंतजार कर रही है 5:15 में ये पंडित जी सबका जो फरमान होता है ना उसको है ना करना है। हमारी माँ बहन सभी लोग जो है अभी आज जो है बहुत ज़्यादा परेशान 36 घंटे से है ना, लेकिन उस वक्त में भी हम लोगों को काम करना पड़ता है और काम करने से ही कुछ नाम बनता है। तो चलिए देखते हैं, तीसरे वीडियो में हम लोग आ चुके हैं। आज आपके साथ विपुल सर फिर से जुड़ चुके हैं और जैसा कि बता रहे हैं कि टेंस में 12 सेंटेंस पढ़ना है। तो आज आपका पहला सेंटेंस देखिए प्रारंभ हो चुका है प्रेजेंट से रिलेटेड। तो प्रेजेंट में कितने हैं? प्रेजेंट में 4 है। पास्ट में कितने हैं? 4। फ्यूचर में भी 4। 4 या 12। जिस बच्चे को टेंस पे कमांड हो गया, सोचो अंग्रेजी बहुत आसान हो गया। उसके बाद वॉइस, डिग्री, नरेशन सब में जाकर टेंस के बगैर कुछ नहीं होता है, मतलब टेंस अच्छा होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे, पहला सेंटेंस लेकर आपके साथ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी को कहते हैं हम लोग दूसरे नाम से सिंपल प्रेजेंट, है ना। यहां पे आपको कुछ दिख रहा होगा, अर्थात दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हिंदी आप देख सकते हैं सामान्य वर्तमान काल, हिंदी आप देख सकते हैं सामान्य वर्तमान काल। ओके, अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग वाक्य को पहचानेंगे, क्योंकि कभी भी ट्रांसलेशन अगर देता है या ट्रांसलेशन की बात होती है तो हिंदी में आता है। तो हिंदी के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन देखता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब था पहचान। किसी भी इंसान, 4, 5, 10 आदमी लोग जा रहा है, उसको अगर बुलाएंगे अरे जी सुनो तो 10 आ जाएगा, लेकिन अगर बुलाएंगे अरे राहुल सुनो, राहुल आएगा, है कि नहीं। तो यानी दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ राहुल। तो उसी तरह से आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल प्रेजेंट का क्या, क्रिया के अंत में, यानी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में। ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं ऐसा करके लगा रहना चाहिए। ठीक है, क्रिया अवश्य होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट या सामान्य वर्तमान काल पॉसिबल नहीं होता है। आगे चल के मैं बताऊंगा। स्ट्रक्चर जो है आप देखिए, यानी बनावट यानी बनाने का नियम। सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। बहुत जगह आपको कंप्लीमेंट छोड़ दिया जाता है, यहां आप देख सकते हैं कंप्लीमेंट, है ना, और यहां आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस है। अब बहुत जगह क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिखा, कंप्लीमेंट छोड़ दिया, अदर वर्ड्स दे देता है। तो क्या है वो अदर वर्ड्स, उस अदर वर्ड्स को क्या कह सकते हैं, तो उसी अदर वर्ड्स को हम लोग कंप्लीमेंट के रूप में कहते हैं। अब यहां नीचे देखिए लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, कर्म होता है। ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, कर्म होता है, तथा कंप्लीमेंट का पूरक होता है, तथा कंप्लीमेंट का क्या होता है, पूरक होता है। एवं ऑब्जेक्ट का वॉइस बनता है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट का वॉइस बनता है। नीचे हो गया, लेकिन आप समझ रहे होंगे, जरूर दिख रहा होगा। लेकिन क्या होता है, कंप्लीमेंट का नहीं, मतलब कंप्लीमेंट का नहीं, मतलब कंप्लीमेंट का वॉइस बनता नहीं है। आगे चल के हम बताएंगे, जब एक्सेप्शनल केसेस होता है यानी अपवाद से रिलेटेड होता है, तो वहां पे आपको कुछ नया नया नियम जो है बदलता है। लेकिन अभी टेंस से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का वॉइस बनता है, कंप्लीमेंट का वॉइस नहीं बनता है। अभी फिलहाल इतना दिमाग में रखना है। ये आपका जो है एकदम शॉर्ट टर्म है। अब हम सेंटेंस में प्रवेश कर जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस या सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि यहां तक आप लोगों को कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे देखना है अभी जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब इसमें हम लोग को देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए या इसी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, बहुत आसान है। और ये क्या होता है, डू तथा डज, डू तथा डज यानी डू एंड डज। ओके, इसमें इसे हमारा वगैरह नहीं लगाना है, ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए डू या डज लगने पर क्या होता है, डू या डज लगने पर हमेशा वाक्य में क्या लगेगा, V1 लगेगा। क्या लगेगा, V1 लगेगा। ध्यान रखना है, क्या लगेगा, V1 लगेगा। यानी अब सेंटेंस में अगर आते हैं, एक बार और इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो बोलना है डू एंड डज, डू एंड डज, डू तथा डज। अब देखिए डू या डज जो है लगने पर हमेशा V1 ही लगेगा, V1 ही लगेगा, V5 नहीं लग सकता है। डू डज लगा मतलब V1 आगे आएगा, दूसरा कोई वर्ब नहीं आ सकता है। तो अगला सेंटेंस में जब हम लोग प्रवेश करते हैं, तो मैं जाता हूं, यहां देखिए जाने की क्रिया है, यहां देखिए जाने की क्रिया है, यहां देखिए जाने की क्रिया है, यहां देखिए खाने की क्रिया है। और ये एक वाक्य आपको बनाना है। तो स्ट्रक्चर तो आपके पास है। स्ट्रक्चर क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ये रहा आपका।
सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट V5 है ना, V1 एंड V5 प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट का हिंदी कर्म, कंप्लीमेंट का पूरक, ऑब्जेक्ट का वॉइस नहीं बनता है, कंप्लीमेंट का वॉइस नहीं बनता, अभी याद रखना है। V1 कहां लगेगा, V5 कहां लगेगा, I मतलब I के लिए हमेशा V1, V के लिए हमेशा V1, U के लिए हमेशा V1, देखते जाइए है ना। आप देखिए दे के लिए हमेशा V1 है ना। अब देखिए अगर एंड रहे तो क्या V1, एंड रहे तो क्या V1 है ना। आपको याद रखना है और रहे तो क्या, और रहे तो क्या, और रहे तो V5, और रहे तो V5। अब देखिए यहां पे एक सेंटेंस आया, मैं जाता हूं, तो सिंपल लिखेंगे आई गो, हो गया आंसर, नो प्रॉब्लम। वह जाता है तो वह के लिए देखिए यहां पे क्या हो रहा है, वह के लिए यानी ही रहेगा तो क्या लगेगा V5, यानी वह जाता है क्या होगा ही गोज। एकदम पहले छोटा छोटा सेंटेंस देखिए ताकि आपको समझ में आए, जो आपका डर है वो खत्म कीजिए। अंग्रेजी बिल्कुल आसान है, आप उसको करिए। और देखिए दुनिया में हर एक चीज आसान है अगर करिएगा तो, नहीं तो दुनिया में सब कुछ हार्ड है ना, अगर आप छोड़िएगा तो फिर। तो आप देखिए यहां राधा जाती है, या आपको बनाना है राधा जाती है, क्या होगा राधा गोज हो जाएगा। अच्छा मोहन और सोहन, देखिए एंड बराबर V1 तो मोहन एंड सोहन क्या हो जाएगा, आपको ईट हो जाएगा। राधा या बराबर क्या होता है, या बराबर क्या होता है, यहां देखिए V5, या बराबर क्या होता है V5, एंड बराबर क्या होता है, एंड बराबर क्या होता है V1, एंड बराबर क्या होता है V1। तो आप देखिए राधा या प्रिया है ना के लिए V1 लगेगा कि V5, V1 लगेगा कि V5, आपको यहां लिखना है V1 या V5। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोगों को ऐसा लगा, थैंक यू।